नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और अभी तक देखिए जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिया तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ में देखिए हमने जो है जनरल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके, जैसे कि आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, तो इन सब का जो है हमने डिटेल में पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है। और साथ में आपको जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके बाय कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, इसके साथ में जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है आपको यहाँ पे डिटेल में लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंदर में। और ये जो है आपको ऐप पे प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। और ये जो है आपका देखिए काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वे में कराया जा रहा है, जो कि इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही आपको, और साथ में देखिए पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। और क्वेश्चन भी देखिए जो है हमने इसमें ऐड किया हुआ है टॉपिक वाइज। तो जो लोग भी एक कम्प्रिहेंसिव में एक ही जगह प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि द हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट ड्यू टू विच द स्टेम बेंड टुवर्ड द सनलाइट इज। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करता है प्लांट के द्वारा, जिसके चलते स्टेम जो है वो सनलाइट की तरफ चले बेंड हो जाते हैं। तो इसमें देखिए दिया आपको ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो है आपका देखिए आंसर वन आपका हो जाएगा ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन के चलते प्लांट जो है उनका जो स्टेम रहता है तो वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो देखिए जो प्लांट हार्मोन होते हैं तो आपको जो है यहाँ पे समझना होगा, मतलब इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं प्लांट हार्मोन्स के, तो आपको जो है इनको स्टडी करना होगा अच्छे से। तो देखिए जो प्लांट हार्मोन जो होते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि जो प्लांट के जितने भी इनर एक्टिविटी होते हैं ना तो उनको ये अफेक्ट करते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन जो होते हैं जिनको प्लांट रेगुलेटर्स भी बोला जाता है। तो इसमें देखिए बात करते हैं हम लोग प्लांट हार्मोन्स का। तो इसमें आपको देखिए कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट का ग्रोथ में प्रमोट करते हैं। और जो है कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये सारे दोनों हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए जो प्रोमोटर जो होते हैं तो उसमें आपको ऑक्सिन हो जाएगा, गिबरेलिन्स हो जाएगा और साइटोकिनिन्स है। और जो इनहिबिट करते हैं इनके ग्रोथ में तो है आपका एस्केबिक एसिड, दूसरा आपका इथिलीन है। और इसके साथ में देखिए और भी आपका होता है फ्लोरिजेंस और साथ में आपका ट्रोमेशन। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं सभी को, पहले ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए ऑक्सिन जो है आपका तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे का और कंपैरिजन में जितने भी और जो होते हैं हार्मोन उसके कंपैरिजन में। तो इसका देखिए मेनली फंक्शंस रहता है कि ये जो है प्लांट में जो ओवरऑल जो ग्रोथ होती है तो उन सब के प्रमोट करता है, ग्रोथ करने में ये प्रमोट करता है, जैसे रूट का ग्रोथ में, स्टेम का ग्रोथ में या फिर फ्रूट का ग्रोथ में। तो इन सभी में जो है ऑक्सिजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। और मेनली स्टेम का ग्रोथ में जो है ये सबसे ज़्यादा ओवरऑल ग्रोथ प्रदान करता है। और इसके साथ में देखिए फ्लावरिंग को भी ये प्रेजेंट करता है आपका। और जैसे जो भी एसबिशन होता है यानी कि आफ्टर मेच्योर के साथ तो उसको भी कैरिड आउट करता है। जैसे कुछ लिप्स जो होते हैं जब वो मेच्योर कर जाते हैं तो उनको गिराने का काम, और साथ में फ्लावर जो भी रहते हैं तो वो सारे जो हैं वो भी बाहर हो जाते हैं। और इसके साथ में जैसे सीडलेस फ्रूट कुछ होते हैं तो उसको ग्रो करने में भी ये मदद करता है। और इसका देखिए डोमिनेंस की बात करते हैं, जो ऑक्सिन हार्मोन है तो ये जो है आपका एपिकल में, यानी कि जो टॉप में आपका रहता है तो उसमें देखिए बेसिकली जो रहते हैं तो ये वहाँ पे डोमिनेंट होती है इनकी। तो इस तरीके से जो ऑक्सिन हार्मोन है आपका तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्लावर्स, मतलब जो प्लांट है आपका उसके लिए। अगला आपका हार्मोन्स है तो वह है गिबरेलिंस है। तो देखिए इसका जो मेन फंक्शन रहता है तो ये जो है प्लांट का हाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं ये। और ये बेसिकली देखिए जो है आपका और भी वुडी प्लांट जो होते हैं उसके भी ग्रोथ करने में ये हेल्प करते हैं। इसके साथ में जैसे कुछ सीडलेस जो फ्रूट होते हैं आपके तो उनको ग्रो करने में भी ये मदद करते हैं, लेकिन जो है आपका ऑक्सिजन के कंपेरिजन में ये कम मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सिजन जो है आपका ये करता है। और इसके साथ में सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है तो उसको ये डिक्लाइन करता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका था कि जैसे कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट का जैसे ग्रोथ करने में हेल्प करता है, स्टेम का जैसे वो सनलाइट की तरफ जाता है आपका, तो ये जो है आपका ऑक्सिन हो जाएगा इसका। और बेसिकली देखिए जो सनलाइट जब पड़ती है पौधे पे तो जाहिर सी बात है उसी के डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर अगला देखिए दिया आपका कि इन प्लांट्स विच हार्मोन कैन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उन सभी में ग्रोथ करने में प्रमोट करता है। यहाँ देखिए देवा साइटोकिनिन, मोनली ऑक्सिन, मोनली गिबरेलिन या बोथ ऑक्सिन एंड गिबरेलिन। तो देखिए ये दोनों जो है परफॉर्म करता है, मतलब कि ये दोनों जो है प्लांट का पार्ट जितने भी होते हैं उनको ग्रोथ करने में ये हेल्प करते हैं।
तो दोनों जो है क्या होगा आपका, बोथ एक्जिन है हार्मोन, गिबरेलिन आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट्स विथ, यानी कि पौधे में जो बौनापन जो रहता है तो निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ इथिलीन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन या फिर गिबरेलिक एसिड। तो देखिए इनको जो है गिबरेलिक एसिड के थ्रू किया जा सकता है ट्रीटमेंट, इनका जो ड्वार्फनेस जो होता है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और गिबरेलिन जो आपका रहता है हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका। फिर नेक्स्ट देखिए जो हार्मोन है तो वो है आपका साइटोकिनिन है। तो इसका देखिए जो मेन फंक्शन होता है तो ये जो सेल डिवीजन रेट को एक्टिवेट करता है, और ये जो है एक ओपोनेंट की तरह काम करता है ऑक्सिन हार्मोन के। मतलब कि ये जो है उसके अगेंस्ट में ये काम करेगा। जैसे ऑक्सिन हार्मोन जो रहता है आपका कि वो जो है टॉप मोस्ट बॉड में जो है वो रहता है, प्रेजेंट रहता है और उसमें जो है ग्रोथ करता है, लेकिन ये जो है उसका इफेक्ट को कम करेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि जो टॉप मोस्ट जो बॉड रहता है तो उसको ये रिड्यूस करता है। फिर अगला देखिए इथिलीन है, जो कि एक गैसियस है, आपका गैसियस फॉर्म में रहता है ये। तो इथिलीन जो है आपका तो ये एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन होता है, यानी कि फलों को पकाने में ये मदद करता है। और इसको देखिए रेस्पिरेटरी हार्मोन्स भी बुलाता है, क्योंकि देखिए ये जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करता है ये। और इसके साथ में जैसे जो लीव्स जो होते हैं या फिर फ्रूट जो फ्लावर जो रहते हैं तो उसको जो है ये गिरने में भी ये मदद करते हैं, प्रमोट करते हैं ये। क्योंकि देखिए जो ऑलरेडी फ्लावर जो डेड हो जाते हैं, मतलब कि जो पूरी तरीके से हो जब पक जाते हैं फल आपके, या फिर फ्लावर जो पूरी तरीके से वो फ्लावरिंग हो जाते हैं उनके अंदर में, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक समय के बाद गिरेगा ही। तो उनको प्रमोट करता है फॉलिंग डाउन होने में भी, वो है आपका इथिलीन। फिर अगला देखिए एस्बेसियस एसिड जो है आपका, जो कि शॉर्ट फॉर्म इसको एबीए बोलते हैं हम लोग। तो ये जो देखिए जो सीड्स का जर्मिनेशन जो होता है ना, और साथ में जो बर्ड होते हैं, तो उनका प्रोसेस में ये कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ में स्टेम का ग्रोथ में जो है ये उसके जैसे कि ये स्लो डाउन कर देते हैं उनको, मतलब ये अगर प्रेजेंस रहेगा तो स्टेम का ग्रोथ में ये बाधा डालते हैं ये। फिर अगला देखिए हार्मोन्स है, तो वो आपका फ्लोरिजेंस है। तो देखिए ये जो हार्मोन है आपका ये लिप्स में प्रेजेंट रहते हैं आपके, मतलब जो लिप जो रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और साथ में जो ये फ्लावर ब्लॉसमिंग में भी हेल्प करते हैं, यानी इनको खिलने में ये मदद करते हैं। तो इसीलिए देखिए इनको फ्लावर ब्लॉसमिंग हार्मोन्स भी बोला जाता है। फिर अगला है ट्रोमेशन। तो ये देखिए जब ये फॉर्मेशन इसका होता है, जैसे डैमेज सेल जो रहते हैं तो उसमें इनका फॉर्मेशन रहता है, और इसके साथ में जो डैमेज जो सेल्स रहते हैं तो उनको ये रिपेयर करता है। तो ये सारे जो है जितने भी दिए हुए आपका हार्मोन से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में दिया हुआ है कि डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो कौन सा कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो ये जो आपका साइटोकिनिन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है, जो कि हमने आपको बताया था अभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन डैश सेल्स आर लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड। तो कौन सा सेल्स में जो एक सेल जो है, मतलब कौन सा यहाँ पे दिया आपका कि जिसमें कि सेल जो है लूजली पैक्ड रहता है, ताकि जो है लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस उसके अंदर में पाए जाते हैं, ये पैक्ड हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है स्कोलेंचाइमा, पैरेंचाइमा, ट्रैकिड्स या फिर कोलेंचाइमा। तो देखिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका ये सारे जो दिए हुए आपके प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं इसके बारे में आपको समझना होगा। इसके बेसिस पे जो है आप लोग इजिली बता सकते हो। तो यहाँ देखिए एक हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो प्लांट के टिश्यू जो रहते हैं तो इनके अंदर में जैसे इनका भी एक फंक्शंस होता है आपका। तो ये क्या होता है, तो ये जो है कलेक्शन ऑफ सेल्स जो रहते हैं प्लांट के, और ये इनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू जो है आपका इनको ग्रुप किया जाता है वेरियस टिश्यू के फॉर्म में, मतलब कि जो इनका फंक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग इनको ग्रुपिंग किया गया हुआ है। तो एक आपका होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा आपका होता है परमानेंट टिश्यू। तो देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है तो इसमें दिन अंदर में और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और लेटरल मेरिस्मेटिक। और वहीं पे जो परमानेंट है जिसमें आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, दूसरा आपका कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो इसके फर्दर और टाइप्स होता है, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। और वहीं पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो इसमें आपका जाइलम और फाइलम, ये दो इसका क्लासिफिकेशन है आपके। तो देखिए जो प्लांट टिश्यू सिस्टम है तो इनको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है, ताकि ये जो है जितने भी ऑर्गन होते हैं प्लांट को उनको ये कनेक्टिंग करता है साथ में। तो यहाँ देखिए जो पहला आपका है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट के जो ओवरऑल जो ग्रोथ रहता है, यानी कि जो पार्ट जो होते हैं प्लांट के उनको ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू में देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, ताकि ये जो है डिवाइड कर सके। और ये टिश्यू जो रहते हैं स्मॉल और डेंसली पैक्ड सेल्स रहते हैं, ताकि ये जो है डिवाइड होते रहे नया सेल्स। मेरिस्मेटिक टिश्यू देखिए 3 टाइप्स के आपके होते हैं, डिपेंडिंग करता है कि कौन से रीजन में पाते हैं। अगर मान लीजिए नीचे पोर्शन में है तो उसको लेटरल मेरिस्मेटिक बोलाता है, अगर बीच में रहता है इंटरकैलरी मेरिस्म, और ऊपर अगर है तो उसको बोलते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्मेटिज्म। तो ये जो है आपको याद रखना है यहाँ पर।
फिर अगला देखिए जो परमानेंट टिश्यू है आपका, तो परमानेंट टिश्यू जो है तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही डिराइव होते हैं ये। और इनमें देखिए जो एबिलिटी होता है ना डिवाइड करने का, तो वो जो है लॉस्ट हो जाता है और ये अपना मैच्योर फॉर्म में ये आ जाते हैं। तो वो आपका परमानेंट टिश्यू देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनता है आपका। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है तो ये परमानेंट टिश्यू का ही राइस मतलब उन्हीं से ये बनता है आपका। तो इनको देखिए फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो यहाँ देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है आपका, तो इसके फर्दर और क्लासिफिकेशन थे आपके। तो बेसिकली जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो ये देखिए फूड का प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें कि आपका जो है पैरेंचाइमा है, स्क्वालेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा है। तो यहाँ पे जो पैरेंचाइमा है तो ये जो कि टिश्यू जो रहते हैं तो ये जो है आपके ये जो सॉफ्ट पार्ट जो होता है ना प्लांट के, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं पैरेंचाइमा। और जो सेल्स जो रहते हैं इन सारे टिश्यू का, तो ये लूजली पैक्ड रहते हैं और साथ में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है इनके बीच में। और इनका देखिए फंक्शन होता है पैरेंचाइमा टिश्यू का, तो ये जैसे फोटोसिंथेसिस और साथ में जो है आपका स्टोरेज का ये काम करते हैं, ताकि ये जो है आपके और भी हेल्प कर सके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक्चुअली में। और ये जो होते हैं आपके, तो ये जो है आप जैसे पानी में कोई भी अगर फ्लोट कर सके उसमें भी हेल्प करते हैं। आप ये इनका देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होता है इनके बीच में पैरेंचाइमा में। और वहीं पे दूसरा आपका है कोलेनचाइमा टिश्यू। तो देखिए ये जो है पैरेंचाइमा सेल की तरह ही होते हैं ये, लेकिन देखिए इसमें डिफरेंस क्या है ना कि इनका जो सेल वॉल जो रहता है ना तो वो थिकर होता है, यानी कि इनसे जो है ज़्यादा और मोटा रहेगा ये। और इनका मेनली जो काम रहता है कि ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट का। तो प्लांट के जितने स्ट्रक्चर आपके जो रहते हैं, जैसे जो लीफ की जो पेटियोल जो रहता है, तो यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कोलेनचाइमा टिश्यू। अगला आपका स्क्लेरेंचाइमा है। तो देखिए जो स्क्लेरेंचाइमा रहता है तो इसके जो टिश्यू के जो सेल जो होते हैं ना तो वो डेड होते हैं ये, और ये रिजिड होते हैं, यानी कि थोड़ा सा ये कठोर होते हैं ये। और इनके अंदर में जो है थिक और साथ में लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स रहती है। इनका मेन फंक्शन रहता है कि ये जो है स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जो हमने आपको बताया ये सारा थ्योरी यहाँ पर, कि इन डैश सेल्स आर लूजली पैक्ड सो दैट द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड। तो किस में जो है लार्ज, जैसे यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज होते हैं उनके, और इस यहाँ पे सेल जो है लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये है आपका पैरेंचाइमा टिश्यू का, तो ये चीज़ हमने आपको बताया भी था यहाँ पर। तो पैरेंचाइमा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एक डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। तो कौन से टिश्यू में जो डेड सेल्स होते हैं ये, तो ये जो है आपका हो जाएगा इसका स्क्लेरेंचाइमा। तो स्क्लेरेंचाइमा में डेड सेल्स होते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट है आपका, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जो आपका होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि टाइप्स है आपका परमानेंट टिश्यू के अंदर में। तो इनका देखिए काम होता है कि ये जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो बेसिकली देखिए इसके दो टाइप आपका होता है, जाइलम और फाइलम। तो इनका डिफरेंस क्या है कि जाइलम जो है आपका, तो ये रूट और स्टेम ये दोनों में पाए जाते हैं। और जाइलम जो है आपका ये एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका देखिए मेनली काम होता है जाइलम का वाटर को ट्रांसफर करना, मतलब वाटर न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना तो ये जो है पहुंचाते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। मतलब कि ये रूट से जो भी वाटर मिलता है इनको, तो उनको ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये पहुंचाते हैं। और वहीं पे देखिए जो फाइलम आपका है, तो ये देखिए जो फाइलम आपका है तो ये दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, मतलब कि ये जो है आपका हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों में करेगा। और बेसिकली जो फाइलम आपका है तो ये रूट्स और साथ में जो लीव्स जो होता है प्लांट का, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके साथ में फूड हो गया आपका, और साथ में जो लिप्स में जो बनते हैं, तो वहाँ पे जो है फूड को पहुँचाना, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में इनका काम होता है आपका फूड को पहुँचाना हो गया। और वाटर को पहुँचाने का काम रहता है आपका जो है फाइजाइलम का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि द फाइलम इन द प्लांट डज द फंक्शन ऑफ। तो फाइलम जो है या प्लांट का वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ देखिए कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल मूवमेंट, कंडक्शन ऑफ फूड, या फिर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू स्टेम। तो इसका देखिए जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, दैट इज कंडक्शन ऑफ फूड। तो यहाँ पे फाइलम का मेन काम होता है, ये फंक्शन होता है आप फूड को ले जाना। अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो कौन सा यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल में आपने देखा होगा प्लांट टिश्यू में, जिसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। तो इसके फर्दर जो टाइप्स होते थे, जिसमें कि आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो सिंपल वाले में आपका जो है इसमें आ जाए पैरेंचाइमा, कोलेनचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। और कम्प्लेक्स में आपका जाइलम और फाइलम है। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा नहीं है वो पूछा गया था, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये तीनों आपके आते हैं।
स्कर्लाचाइमा, पैरेन्चाइमा और कोलेनचाइमा। लेकिन यहाँ पे जाइलम जो है आपका कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर में आपका आता है ये। तो इस तरीके से ये जो है आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, जो कि ये नहीं है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चन सीरीज आपका। और आप लोग भी जो है रिवीजन करते चलो, हम आपका यहाँ पे और भी सब्जेक्ट है उसका भी कराते चलेंगे।